सौर मंडल में पृथ्वी। बच्चों, जब सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश देखते हैं तो हमें आकाश में कुछ चमकीली चीज़ें या बिंदु दिखाई देते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम गिन नहीं सकते और आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें कुछ चमकीली होती हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो हमें यह जान पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से कुछ भिन्न है, अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो। चंद्रमा भी आपको आसमान में दिखाई देता है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जब जो पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ऐसा पूरा चंद्रमा महीने में एक बार ही दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी कि इसको हम घर में आम बोलचाल जो भाषा होती है उसमें पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसका मतलब 15 दिन के बाद अमावस्या आती है जिसमें यह पूर्ण नहीं दिखाई देता है। और पूर्ण क्या, इसमें हम इसको देख ही नहीं सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का केवल अवलोकन ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। क्या हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा मन में विचार तो आता ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के बहुत ज़्यादा प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जब अधिक प्रकाश होता है तो जो थोड़े प्रकाश वाली चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं और क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके जो पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं। ये किसी और से नहीं लेते, खुद की इनका क्या होता है? ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, पैदा करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आप बोलते हैं ना, सब लोग बोलते तारा निकल रहा है, तो इनका नाम, इनको तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। जो चमकने वाली चीज़ क्या है? तारा है। तो सूर्य को भी हम तारा कह सकते हैं। रात के समय चमकते हुए बहुत सारे जो तारे होते हैं सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे ये बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण और हम लोग उनकी ऊष्मा और जो प्रकाश है उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से वो बहुत ही छोटे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आप ये ध्यान से देखोगे कि कुछ दूरी से देखने पर वे सभी जो सारी छोटी वे सारी वस्तुएं होती हैं वो काफ़ी छोटी दिखाई देती हैं। अगर कोई चीज़ हमसे काफ़ी दूर है तो लेकिन बड़ी है, लेकिन फिर भी दूरी के होने के कारण वो हमें छोटी दिखाई देती है। इसी तरह से जो तारे होते हैं वो अधिक दूरी होने पर हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात के समय में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ तारे क्या होते हैं? एक समूह में रहते हैं, कुछ इधर उधर होते हैं, कुछ साथ में झुंड होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है, जैसे कि सप्तऋषि, यानी कि 7 जो तारे होते हैं, 7 तारों का एक समूह जो कि एक साथ रहता है। तो आप घर में अब किसी से, दादी, नानी, माँ से अगर पूछेंगे सप्तऋषि कौन से हैं तो आपको वे आसानी से बता सकती हैं। तो वो क्या है? 7 तारों का समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। तो इस तरह से जो ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल यानी कि अर्सा मेजर का क्या है? भाग है। परिवार या पड़ोस में किसी भी बड़े व्यक्ति से आप इस बारे में पूछ सकते हैं। बहुत समय से पहले ही, काफ़ी समय पहले से ही लोग जब रात में जब निकलते थे, दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि उस समय इस तरह की कोई मशीन नहीं होती थी जिससे कि दिशा का ज्ञान हो सके। लेकिन फिर वो रात्रि के समय केवल तारों को देखकर ही दिशा का ज्ञान कर लेते थे। तो इस तरह से, जैसे कि उत्तरी तारा क्या होता है? उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहता है, वो यहाँ से वहाँ नहीं होता, एक ही जगह पर निकलता है। तो इसे जो ध्रुव तारा भी
कहते हैं। तो ये जो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रह रहा है और हम सप्तऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जब हम सप्तऋषि देखेंगे तो उसकी सहायता से हम इसको आसानी से जान सकते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के जो संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए अगर हम जाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर जो होता है लास्ट में जाके पहुंचेगा, जो कि चमक रहा होगा। एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो वो वहाँ तक पहुँचती है, ध्रुव तारे तक। अच्छा देखिए, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। तो ऐसे जो पिंड होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्रह। तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में जो ग्रीक भाषा है उसके प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त कर रहा है? सूर्य से, क्योंकि इसके पास अपना सूर्य और प्रकाश नहीं है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। तो पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर भी है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके? पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 और अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे कि पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है तो उनके पास भी अपने चंद्रमा भी हैं, यानी कि उपग्रह हैं।